India has become the fourth largest economy in the world. India has become the fourth largest economy in the world. India is also become the third most billionaires country in the world after America and China. इंडिया में लग्जरी कार का बहुत क्रेज है. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर लग्जरी कार. आज हम बात करेंगे इंडिया के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों की, उनकी इनसेन वेल्थ, लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स और $1 बिलियन वेडिंग्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ऑनेस्टली अनबिलीवेबल लगते हैं. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की. मुंबई में उनका एक घर है एंटीलिया, जो शायद पूरी दुनिया में फेमस है और ये कोई नॉर्मल मेंशन नहीं है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 15,000 करोड़ और अप्रॉक्स $2 बिलियन है और इससे भी ज़्यादा बताई जाती है. ये 27 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन हर फ्लोर की हाइट नॉर्मल बिल्डिंग से भी डबल है. इसमें 3 हेलीपैड्स, प्राइवेट मूवी थिएटर, मल्टीपल स्विमिंग पूल, स्पा, टेम्पल, स्नो रूम्स, हैंगिंग गार्डन और इस पूरे मेंशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रहते हैं 600 प्लस स्टाफ मेंबर्स, जो सिर्फ घर को मेंटेन करने के लिए चाहिए. और ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि हम लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें और DLF का नाम ना है. DLF कैमेलियाज गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ बेचता है. इसके एक पेंट हाउस 190 करोड़ तक जाते हैं. और वहीं हम बात करें DLF द दहलियास की, जो सेक्टर 54 गोल्फ कोर्स रोड पर है. का दहलियास प्रोजेक्ट है, उसमें 11,816 करोड़ इज़ इन नियरली सेल इन 9 वीक्स. इसमें 2 पेंट हाउसेस 150 करोड़ के थे. DLF के एक और एक्सट्रीम लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करें तो DLF प्रिवाना, जो नॉर्थ है, उसकी वैल्यू थी 11,000 CR, वॉज सोल्ड आउट इन जस्ट अ वीक. आप समझ रहे हो, सिर्फ एक हफ्ते में 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी सोल्ड आउट. एज सेम एज विद गोदरेज, इट सेल्स more than 1,050 homes worth ₹3,000 करोड़ in just 3 days. आप सोच सकते हो, 3 दिनों में 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचती गुड़गांव के अंदर गोदरेज ने. मतलब आप ये देखो कि अमीर लोगों की, लग्जरी लोगों की जो क्रेजीनेस है होम्स की तरफ, वो अलग ही लेवल पर है. जस्ट इनसेन. ऐसा क्रेज सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है या फिर गुड़गांव की तरफ नहीं है, ये सब पूरा सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, जैसे दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इन सब सिटीज़ के लिए ऐसा ही क्रेज़ है. इनकी प्राइस बिटवीन 4 to 6 CR इंक्रीज 85% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है. डेवलपर्स जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर लार्जर एंड बेटर एमिनिटाइज लिविंग स्पेसेस. मतलब बड़े बड़े और लग्जरी हाउसेस के लिए. अभी आपको कुछ समय पहले याद ही होगा 2024 में जब इस देश की सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी हुई थी, आनंद एंड राधिका मर्चेंट की जब शादी हुई थी, वो कितनी ज़्यादा ही इंसेन थी. मतलब बहुत ज़्यादा. मतलब उस शादी में सब कुछ था, एवरीथिंग. अल्ट्रा लग्जरी अरेंजमेंट्स, एक से एक सेलिब्रिटी, टॉप क्लास मैनेजमेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कई कई यूनिक चीज़ें, जैसे तीनों खान टुगेदर, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान साथ में नाचते हुए देखे. और हॉलीवुड से भी एक्ट्रेस बुलाए थे, जैसे टॉम हॉलैंड एंड जेंडाया. सिर्फ गेस्ट को रिसीव करने के लिए लग्जरी से लग्जरी कार्स, सिर्फ कुछ गेस्ट को रिसीव करने के लिए प्राइवेट जेट्स तक भेज दिए थे. के लिए एक प्राइवेट जेट आया और आप अंबानी जी के बेटे की शादी में गए. कैसी थी वो शादी? बहुत अच्छी, सनातन के लिए बहुत अद्भुत. अनंत हमारे बहुत प्रिय मित्र. उन्होंने कहा शादी में आना है. हम ऑस्ट्रेलिया में थे. उन्होंने कहा कि
हवाई जहाज जो जाएगी वही आपको छोड़ देगी, ले आएगी ले जाएगी। और दूसरे दिन हमारा कथा सिडनी में, हमें कथा करनी थी। बोले नहीं, चूकेगी नहीं और आपको आना है। ओ दादा बोलते हैं, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो पूरी वेडिंग की कॉस्ट इज रफली अराउंड 5,000 करोड़ टू 8,300 करोड़, जो बहुत ज़्यादा होती है। और हम रिच लोगों की बात करें, उनकी लग्जरी कार का कहीं नामो निशान ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या जिक्र ना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इनकी लग्जरी कार्स तो एक से एक, इनमें जैसे रेंज रोवर, डिफेंडर, BMW, जैगुआर, वोल्वो, मर्सिडीज, ओडी, लैम्बोर्गिनी, उरुस, रोल्स रॉयस, बेंटले, मसराटी, फरारी, पोर्शा, बुगाटी, कोनिसेक और कई सारी, मतलब एक से एक कस्टमाइज्ड बनाई हुई कार्स इंक्लूड होती है। सारी कार्स एक से एक। वो अलग बात है कि यहाँ पे वैसे रोड नहीं है इन कार्स को चलाने के लिए, लग्जरी कार्स के लिए, लेकिन रिच इंडियंस के पास लग्जरी कार्स होना कॉमन बात है, बट सम बिलियनर्स लिटरली ओन फ्लाइंग प्लेसेस। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और कई टॉप बिजनेसमैन के पास प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। सम एयरक्राफ्ट इंटीरियर इंक्लूड्स लाइक conference room, bedrooms, luxury lounges, custom interior, high speed communication system। एक प्राइवेट जेट की कॉस्ट ईजिली, मिनिमम कॉस्ट ईजिली 200 करोड़ से लेकर 700 करोड़ रुपीज़ तक जा सकती है, और मेंटेनेंस करोड़ पर ईयर। इंडिया में कुछ लोग सिर्फ कार पर ही पैसे नहीं खर्च करते, वो नंबर प्लेट पर भी करोड़ उड़ा देते हैं। फैंसी VIP नंबर्स जैसे 0001, 4x9, 4x111 ओनली ऑक्शन होते रहते हैं। क्रेजी से क्रेजी अमाउंट स्पेंड करते हैं। इन इंडिया द टॉप 1% जो रिचेस्ट पीपल है वो ओन अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ, and the richest top 1% India contribute a very large share of taxes, investment and business activity, making them extremely influential in the whole Indian economy। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।